साथियों, हाल ही में गुजरात का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। उस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आदमी जब अपनी टू व्हीलर से जा रहा था तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और उसे पीछे से जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर लगते ही व्यक्ति सड़क पर जख्मी होकर गिर जाता है, लेकिन इसके बाद कार में से 3 से 4 लोग उतरते हैं और बिना एक सेकंड गवाए उस आदमी को जबरन पकड़कर कार में डाल देते हैं और फिर उसे अगवा करके वहां से फरार हो जाते हैं। अब इसके बाद वो वीडियो वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद किसी को भी नहीं पता था कि उस आदमी के साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तुरंत हरकत में आई, जांच शुरू हुई और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर वो आदमी कौन था जिसके साथ ये पूरी घटना हुई। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, तभी एक हैरान करने वाली घटना होती है। ठीक अगले दिन वही आदमी जिसे अगवा किया गया था वो सही सलामत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि वो तो लगभग मर ही गया था, लेकिन शायद ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी और इसलिए आज वो जिंदा है। लेकिन इसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि आखिर वो लोग कौन थे और अगवा होने के बाद उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तो वो कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर लोगों का गला सूख जाता है। लेकिन इसके बाद जब जांच आगे बढ़ती है तो इस मामले में एक ऐसा नाम सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबरों की माने तो ये पूरा मामला गुजरात के वडोदरा के छानी इलाके का है और यहाँ के रहने वाले गिरीश पटेल पान की दुकान चलाते थे। रोज की तरह वो तय समय पर अपनी दुकान खोलते थे और तय समय पर दुकान बंद करके घर चले जाते थे और यही उनका रोज का काम था। इसके अलावा करीब 5 साल पहले गिरीश की शादी फाल्गुनी पटेल नाम की एक महिला से हुई थी और शादी के बाद से उनकी शादीशुदा जिंदगी बढ़िया तरीके से चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि गिरीश अपने काम से काम रखते थे, ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना किसी से कोई खास दोस्ती। वो दिन भर सिर्फ अपने काम में ही लगे रहते थे। लेकिन 8 अप्रैल की रात को जब वो अपनी दुकान बंद करके छानी सोगड़ा रोड से घर लौट रहे थे, तभी उनके साथ ये पूरी घटना हुई। पीछे से कार आती है, उन्हें जोरदार टक्कर मारती है और फिर 3 से 4 लोग गाड़ी से उतरकर उसे जबरन अगवा करके ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद गिरीश के साथ गाड़ी के अंदर मारपीट की जाती है, उसे डराया जाता है और फिर उससे उसका एटीएम कार्ड छीनकर पिन मांगा जाता है। गिरीश ने आरोप लगाया कि उसके एटीएम से अलग अलग जगहों से करीब 1 लाख रुपए निकाल लिए गए और पैसा निकालने के बाद आरोपियों ने उसे कई जगह घुमाया और फिर आनंद जिले के सोजित्रा के पास एक नहर के पुल पर ले गए। पुल के ऊपर गाड़ी को रोक दिया गया और फिर गिरीश को गाड़ी से उतारकर पुल के किनारे खड़ा करके इन लोगों ने उसे वहां से धक्का दे दिया, जिसके बाद गिरीश सीधा नहर में गिर पड़ा। पानी से टकराते ही एक जोरदार आवाज आई और अब आरोपियों को लगा कि अब ये नहीं बचेगा। जब उन्हें भरोसा हो गया कि गिरीश अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब ये लोग वहां से फरार हो गए। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। जैसे ही गिरीश नहर में गिरता है, उसे वहां पर एक खंबे का सहारा मिल जाता है और वो उस खंबे को पकड़कर पूरे 3 से 4 घंटे तक उसी के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करता है। फिर बड़ी हिम्मत करके वो किसी तरह से उस नहर से बाहर निकल आता है। अगले दिन गिरीश खुद पुलिस के पास पहुंचता है और पूरी कहानी बताता है। अब इस मामले में पुलिस के पास 2 चीजें थी, एक वायरल सीसीटीवी फुटेज और दूसरा खुद गिरीश। पुलिस ने इस मामले में तुरंत अपनी जांच को रफ्तार दी और फिर सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा जाता है ताकि गाड़ी के बारे में पता लगाया जा सके और यहाँ पर उन्हें कामयाबी मिल जाती है। कई बार फुटेज देखने के बाद कार की पहचान कर ली गई जिससे गिरीश को टक्कर मारी गई थी। अब इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध लोगों को उठाना शुरू किया, कई लोगों से पूछताछ की और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी धीरे धीरे इस केस की परतें खुलने लगी। लेकिन असली झटका तब लगा जब इस पूरे मामले में एक नाम सामने आया और वो नाम था फाल्गुनी पटेल का। जी हाँ, वही फाल्गुनी पटेल जिसकी शादी गिरीश से आज से करीब 5 साल पहले हुई थी, यानी कि गिरीश की पत्नी। और यहीं से ये पूरा मामला पलट जाता है। खबरों की माने तो जांच के दौरान ये बात सामने आई कि फाल्गुनी का पहले से एक शख्स के साथ प्रेम संबंध था और उस शख्स का नाम था कौशिक शर्मा। दोनों पहले सगाई भी कर चुके थे, लेकिन किसी वजह से उनकी ये सगाई टूट गई और बाद में फाल्गुनी की शादी गिरीश से हो गई। फाल्गुनी की शादी गिरीश से तो हो गई थी, लेकिन वो अपने पुराने प्यार को भूल नहीं पाई थी और शादी के बाद भी इनका मिलना जुलना जारी रहा। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए और फिर ये रिश्ता एक खतरनाक साजिश में बदल गया। आखिरकार एक दिन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अगर उन्हें साथ रहना है तो गिरीश को रास्ते से हटाना ही होगा, जिसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए इन्होंने कई लोगों को अपने साथ जोड़ा और गिरीश को रास्ते से हटाने के लिए कुछ लोगों को हायर किया और उन्हें 35,000 रुपए में सुपारी दी। इनमें से एक आरोपी का काम सिर्फ गिरीश की रेकी करना था। फिर इस प्लान के तहत 8 अप्रैल की रात को ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है। तो साथियों, ये था गुजरात के वडोदरा का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर गिरीश को नहर में उस खंबे का सहारा नहीं मिलता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।